ये क्या कर रहे हो? आओ ना। भाभी आप तो बोल रहे थे मुझे कोई काम है, और ये गेट क्यों लगा रहे हो? काम ही तो है, और काम भी बहुत जरूरी है। आपको पता तो है, आपके दोस्त के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मुझे टाइम दे सके। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया है। अच्छा आप बताएं, मुझ में कोई खराबी है क्या? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, या शायद मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि आपको भी पसंद नहीं हूँ? अरे भाभी ये बात नहीं है, पर जश के बहुत सारे एहसान है मुझ पे, और मैं उसकी पत्नी के बारे में नहीं नहीं, मैं नहीं सोच सकता। हाँ तो ख्याल रखो ना, उसके एहसान उतारने भी तो है। और अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो उसके सारे एहसान उतर जाएंगे। सीमा भाभी ये क्या कह रही हो आप? अरे कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। उसी ने मुझे नौकरी पे लगवाया है, और ऊपर से इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है मुझे बॉस से, और आप बोल रहे हो मैं उसके साथ, आपके साथ नहीं नहीं। अरे अगर मैं ही खुश नहीं रहूंगी तो तुम अपने दोस्त को परेशान देख सकते हो, या फिर उसकी वाइफ को परेशान। नहीं भाभी ये धोखा है, और मैं ये धोखा नहीं कर सकता। और ठीक है आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके साथ नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हुई है, बस वो थोड़ा सा बिजी इतना रहता है कि उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे और भाभी आप एक ही। वैसे भी तुम यश के सारे काम करते हो, तो एक आधा मेरा भी काम कर दो। वैसे नहीं नहीं, आप मुझे बहका रही हो। कहाँ बहका रही हूँ? तो मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऐसी बोरिंग सी लाइफ जीऊँ? तुम्हारे यश दोस्त तुम्हें पता ही है, सुबह चला जाता है और कई बार तो हफ्ता हफ्ता वापस नहीं आता। अगर उसको पता चल गया, उसको छोड़ो, अगर आपके मोहल्ले में से किसी को पता चल गया, नहीं नहीं। क्या पता चलेगा? तुम्हें तो पता ही है, तुम तो रेगुलरली हमारे घर आते ही हो, और सबको पता है कि एक ऑफिस घर पे भी है, तो उसे भी संभालना होता है, और उसे तुम ही संभालते हो। और वैसे भी यश तो बाहर रहता है, और तुम्हें पता है ये उम्र ऐसी होती है कि अकेले रहा नहीं जाता है। तो तुम भी जवान हो, और मैं भी। वैसे बात तो आप ठीक कह रहे हो, रोज तो मैं आता जाता हूँ, और इस बंद कमरे में कौन सा किसी को कुछ पता चलेगा? हाँ तो सोचो ना, ना किसी को पता चलेगा, और हम भी खुश, और लोग भी खुश। वैसे एक बात तो है, जितनी आप खूबसूरत हो ना, सारी ऑफिस में बस आप ही के चर्चे हो रहे हैं। जब से आप ऑफिस में आए थे ना एक बार जस के साथ, उनका खाना देने के लिए, बस सारे ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि सीमा भाभी कितनी खूबसूरत है, काश आप जैसी भाभी सबकी घरवाली होती। हाँ शायद तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। बात अच्छे की नहीं है, बात सिर्फ डर की है। बस अगर एकदम से भगवान आपके सामने आ जाए तो भक्त तो डर ही सकता है ना। और तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम मेरी बाहों में आओगी, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और छोड़ो ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना? ये कुछ पूछने की बात है? हाँ। अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से लगती हो, पर और डर मुझे बस इसी बात का था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। पर उसका भी सल्यूशन तुमने बातों बातों में बता दिया। जो घर का ऑफिस है वैसे भी तो मैं ही संभालता हूँ, और तुम्हारा पति तो सारा टाइम बाहर या फिर आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो हाँ। फिर तुम्हें संभालने की जिम्मेवारी तो मेरी हुई ना। हाँ तो तभी तो बोल रही हूँ ना कि घर का ऑफिस भी और घर वाली भी तुम ही संभाल लो। मैं तो तुम्हें संभाल ही लूंगा, बस एक बार तुम मेरी बात तो मान लो। हाँ बोलो ना, क्या बात है? बस अगले मंथ तुम्हारा पति बाहर चला जाएगा।
तो तुम और मैं पहाड़ों में घूमने चली। मेरा भी एक फैंटेसी है कि मैंने कभी पहाड़ों में प्यार नहीं किया, और अब ये फैंटेसी मुझे लगता है तुम्हारे साथ ही पूरी करनी पड़ेगी। तो आज यहीं पे शिमला बना दूं? हाँ, क्यों नहीं। पहाड़ों में तो बाद में देख लेंगे। क्या बात है, आज हमारी सुहाग रात है और तुम ऐसे बैठी हुई हो, दूध नहीं पिया? अरे, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और तुम इतनी लेट आए हो कि मेरा मूड ही ऑफ हो गया था। क्या करता है यार, तुम्हें पता है इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, और सारों का हिसाब किताब करके फिर ही तुम्हारे पास आया था। फिर भी तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम हो कि अब आ रही हो। क्या करूं मेरी जान, वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सब्र बढ़ा दिया ताकि कि फल मीठा हो। अच्छा जी, वैसे देख लेना कहीं सब्र का फल इतना मीठा ना हो कि तुम्हें ज्यादा सब्र करना पड़े। अरे मुझे पता है मेरा पका हुआ फल मैंने कब खाना है, ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। ऐसे तो नहीं मैंने तुमसे शादी की। तुम इतने रोमांटिक और इतनी बातें करते हो, तुम्हारी बातों में तो आई हूँ मैं। हाँ, वरना जितनी तुम खूबसूरत हो उस हिसाब से तो मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। हाँ, पर सच बताऊं, मैं तुम्हारी बातों पे और तुम्हारे बिहेवियर पे मर गई हूँ। खूबसूरती का क्या है, आज है कल नहीं है। अच्छा मेरी जान, हम्म। क्यों? वो खूबसूरती कहाँ चली जाएगी? कहीं नहीं। जब हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे तो क्या खूबसूरती और क्या। इसलिए हम दोनों खुश होने चाहिए, बस। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे? तुम्हें पता है जितना हम खुश होंगे ना, इस दुनिया में इतना कोई भी खुश नहीं होगा। हाँ, और अगर तुम ऐसे ही मुझे इंतजार कराते रहे ना, तो देख लेना मैं गुस्सा भी हो जाऊंगी। होए होए, आज तो हमारी सुहागरात है, आज गुस्से होने वाली कोई बात नहीं करनी। हम्म। कहीं सुहागरात ऐसे ही गुस्से में निकल जाए तो? नहीं नहीं, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि तुम आ गए हो। वरना पहले तो मुझे सच में बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि पता नहीं कब आओगे। क्या करूँगी यार, वो कैटरिंग वाला बोलने लगा कि साहब मेरी माँ बीमार है, उसको दवाई दिलानी है, तो जिसकी वजह से मुझे उसका हिसाब करना पड़ा। और मैंने सोचा मेरी वाइफ का हिसाब तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मगर इसका हिसाब करना ज़रूरी है। चलो वो भी सही था, लेकिन मुझे तड़पा लिया, उसको नहीं। ये क्या बात हुई? तुम्हें क्या लगा कि अकेली तुम ही तड़फी हो? मैं भी तड़फता था, तुम्हारे से दूरी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है यार, पर करूँ भी तो क्या? तुम तो हमेशा मेरे पास रहने वाली हो। हाँ, ये तो है, और हमेशा साथ रहने वाली हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारे घर को भी। अब तो ये चारों ओर रौनकें ही रौनकें होंगी। पहले मैं अकेला रहा करता था ना, तो इन दीवारों से बात किया करता था। अब तुम आ चुकी हो तो अब ये दीवारें अकेली पड़ जाएंगी। पर चलो,
तुम मेरे साथ खुश तो हो ना, क्योंकि अगर तुम ही खुश नहीं हुए तो फिर क्या फायदा इस शादी का। अरे कौन कमबख्त होगा जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, प्यारी हो, प्यार करने वाली हो, और वो आदमी खुश ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बाबा ठीक है, मुझे पता है तुम बातें बहुत करते हो। अरे यश, 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 यश। क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को क्यों चिल्ला रही है तू मुझे? हो, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा यश। तुम ठीक हो ना? तुम कुछ हुआ तो नहीं है? यार मुझे क्या हो सकता है, तुम्हारे पास तो लेटा हुआ हूँ। नहीं, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। तुम ना ये मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज कम देखा करो। जब तुम ये सब देखती हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में वही घुस जाता है, और फिर सपने में वही चीजें। नहीं नहीं यश, मुझे बहुत ही डरावना सपना आया कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम ठीक हो ना? हाँ, हुआ तो था मुझे कुछ। जब तूने मुझे एकदम से ऐसे उठाया, मेरी तो जान निकल गई थी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है सच में, और मेरी जान निकल गई उसका क्या? क्या यार, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? भी सोते हुए भगवान को याद करके सोया कर, फिर ये बुरे सपने नहीं आते हैं। और तुम मेरी बात कहाँ मानने वाली हो? तुम तो तब सोती हो जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मोबाइल होता है, और फिर तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। नहीं यश, सच में मैंने बहुत बुरा सपना देखा। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मेरा क्या होगा फिर? क्या देखा तूने सपने में? कुछ नहीं, कि जैसे पता नहीं तुम्हें कुछ हो गया हो, और मैं तो बहुत घबरा गई थी। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। कहाँ थे हम, कैसे, क्या हुआ? अच्छे से बता ना अब। नहीं, मैंने देखा हमारी सौगात हो रही है और तुम उसी के बीच में गिर गए हो। बस। 3 साल हो चुके हैं हमारी शादी को हुए हुए, और उस सुहाग रात को भी, और तुम्हें बस वहीं पर अटकी हुई हो यार। तुम तो चिल्ला कर उठा देती हो मुझे, फिर पूरा दिन मेरी नींद खराब रहती है, और मुझे काम पे मन नहीं लगता फिर। अच्छा, तुम ये सोचो ना कि मेरे साथ कैसी बीती होगी जब मैंने इतना डरावना ख्वाब देखा। मैडम जी, ख्वाब से क्या डरना? वो तो ख्वाब ही होते हैं ना। ऐसे तो मैं बहुत सारे ख्वाब देख लेता हूँ कि मैं हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये देश मेरी मुट्ठी में आ गया, इस देश को मैं चला रहा हूँ। मैं भी देख लेता हूँ ना ऐसे ऐसे ख्वाब। तो कैसा रहेगा? तुम्हें तो मजाक सोचता है हर चीज, कभी तो मुझे सीरियस लिया करो। वैसे वैसे भी तुम सारा दिन बिजी रहते हो, मुझे वैसे टाइम नहीं देते हो। उल्टे सीधे ख्वाब आते रहते हैं। हफ्ते में 2-2 4-4 दिन तुम घर से बाहर रहते हो, आउट ऑफ स्टेशन रहते हो। तो क्या करूँ भाई, काम तो करना ही है ना। हाँ, पर तुम सोचो ना, जब मुझे ये डरावने से ख्वाब आते और तुम घर से बाहर होते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। बात सुन, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू है ना मेरे साथ। जब तुम मेरे साथ हो तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही तो, जब तुम इतनी दूर ट्रैवल करते हो और खुद गाड़ी लेके जाते हो तो मेरा मन और घबराहट करता है। इसीलिए बोलती हूँ कोई ड्राइवर रख लो, कम से कम मुझे पता तो होगा कि तुम कहाँ गए हो, कहाँ आए हो। उसको फोन करके तो पूछ सकती हूँ। आगे से माय डार्लिंग, मैं ना तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दिया करूँगा, तो तुम्हें पता चलता रहा करेगा कहाँ हूँ मैं। हाँ, जैसे ही मीटिंग में जाता हूँ नेट भी ऑफ कर देता हूँ, नंबर भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मीटिंग्स में मैं वीडियो कॉल करूँ तुम्हें? फिर भी अब मेरी चिंता तुम कहाँ समझ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती है? मुझे भी होती है, मगर इसका मतलब ये थोड़ा है कि 24 घंटे मैं तुम पर नज़र रखूं। क्या समझाऊं मैं अब तुम्हें? तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन जो मैंने ख्वाब देखा वो बहुत ही डरावना था आज। कोई बात नहीं, जो ख्वाब में देखा ऐसा हुआ तो नहीं कुछ?
भगवान न करे ऐसा कुछ हो। कुछ भी बोल रहे हो तुम तो फिर खाम खा क्यों परेशान हो रही हो तुम? अब सो जाओ ना। ठीक है, कोई नहीं, सो जाऊंगी। पहले तुम सो जाओ, मैं तुम्हें देखूंगी। तुम सो जाओगे फिर मैं सो जाऊंगी। क्या यार, तुम भी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। बच्चों जैसी हरकतें नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ मैं। अच्छा जी, तुम तो ऐसे जता रही हो कि जैसे मुझे तुम्हारी कोई चिंता ना हो। अरे ठीक है बाबा, अब तुम सो जाओ, और सुबह जल्दी भी उठना है तुम्हें। अरे ये क्या कर रही हो? कर क्या रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ ना। बड़ी देर के बाद तो आया हूँ मैं यहाँ पे। और रही बात, तुम्हारा पति और मेरा दोस्त ऑफिस में बड़ी मुश्किल से छोड़ के आए हैं उसे। हाँ, मैं भी सोच रही इतने दिन हो गए कि तुम आई क्यों नहीं। लगता है उसने तुम्हारी ड्यूटी ऑफिस में लगा दी। अरे यार, तुम्हें पता तो है, काम के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं मुझे। देखना कहीं कुछ और भी ना कर रहे हो काम के साथ साथ। तुम्हें लगता है मुझ जैसे कलुए को तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल सकती है? मैं मिल सकती हूँ तो कोई और भी मिल सकती है। अरे भाई, तुम्हारी चॉइस ही इतनी खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तुम्हें मेरी याद नहीं आई इतने दिन? तुम ये भूलो भी याद तो उसे करते हैं जिसे कभी भूला जाता है। तुम तो मेरे हर पल दिलो दिमाग में हो। क्या करूं, जश मेरे से ऊपर वाली पोस्ट पे है ना, तो इसी वजह से ज़्यादा काम करने को पड़ता है। वो तो चला जाता है फॉरेन में, और पीछे से ऑफिस वर्क, पैच वर्क, पता नहीं कौन कौन सा वर्क मुझे करना पड़ता है। अभी सब कुछ सॉल्व हो गया, अभी मैंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। अभी वहाँ का बॉस तो मैं हूँ। हाँ, मैंने उसे बोला था कि तुम्हें ना घर के ऑफिस में ही रखें, कि मुझे भी तुम्हारा सहारा हो जाएगा। मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ, खुद तो तुम आउट ऑफ स्टेशन रहते अरे हो। तुम ऐसी बातें मत किया करो, उसे उसे शक ना हो जाए। और वैसे भी रात को तो मैं आ ही सकता हूँ ना तुम्हारे पास। अरे उसे कोई शक नहीं होगा, और वैसे भी इतना ध्यान नहीं देता वो। उसको तो बस ये रहता है कि मैं मीटिंग के लिए यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इसका पैसा लेना है, इसका देना है। वो तो ऐस सारा टाइम ऑफिस में भी बस पैसा पैसा पैसा। वही इधर तो। की फाइल उधर कर दो, उधर की फाइल इधर कर दो, उधर जाना है इधर जाना है, और उसकी बीवी को मेरे पास आना है। तुम्हारे पास ही तो आना है, उसके पास तो टाइम नहीं है मेरे लिए। जब उससे थोड़ा सा भी टाइम मांगू, तुम सो जाओ, मैं थक गया हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे अरे हूँ। यार, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। और रही बात प्यार की, प्यार की कमी अब नहीं आने दूंगा मैं। जब से तुम ऑफिस में आई हो ना, वो तो तुम्हारे और मेरा जो इत्तेफाक से झगड़ा हो गया था ना, और झगड़े झगड़े में पता ही नहीं चला कब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मुझे तो चलो पहली बार से ही प्यार हो गया था। तो ये जो तुम टेढ़ा टेढ़ा मुझे देखते थे ना, मैं उसे नोट करती थी। लोग और तो भाई तुम्हें सीधा सीधा देख रहे हैं, हमने तो टेढ़ा ही देखा था। और फिर तुम अचानक से मेरे घर आ गए, और जो उस दिन मैंने तुम्हें कॉफ़ी पिलाई, तुमने जो तारीफ की, बस अब वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तारीफ मैं कॉफ़ी की नहीं, आपकी कर रहा था झांपना। हाँ, तभी कह रहे थे ये कॉफ़ी इतनी सुंदर है। टेस्टी की जगह सुंदर बोल रहे थे तुम। अच्छा जी, हम्म। तो फिर तुम सुंदर के साथ साथ टेस्टी भी हो। अच्छा, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत पसंद है, जो तुम ये करते रहते हो। सच में? हाँ। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हारे साथ अच्छी बातें नहीं, वो वाली बातें करने में मजा आता है। वैसे आज बाहर मौसम भी बहुत रोमांटिक हुआ हुआ है, कहीं बाहर चले? बाहर तो चले जाएंगे, पर अभी तुम्हारा पति इंडिया में ही है, उसे जाने दो ना बाहर, फॉरेन में। वो फॉरेन में मजे लेगा, हम यहाँ पे मजे लेंगे। तुम बताओ, इस बार कहाँ का प्लान है? मैं सोच रहा हूँ गोवा चले। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। मैं ऐसे करती हूँ,
देखो यश तो 10 दिन के लिए जा रहा है और हम 1 हफ्ते का ट्रिप बना लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बस मैं और तुम और गोवा। गोवा के साथ साथ थोड़ा बीच पे नहाना भी हो जाएगा। अब गोवा जाएंगे तो बीच पे तो जाएंगे ना। मैं तो ये सोच रही हूँ क्रूज़ की टिकट बुक करवा लेते हैं, 3 दिन क्रूज़ में रहेंगे और 3 दिन गोवा में, और उसके बाद आराम से वापस आएंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम तो आपके गुलाम हैं, जिधर को तुमने बोल दिया उधर को चले जाएंगे। अच्छा गुलाम जी, आए तो तुम हफ्ते बाद हो और तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी याद नहीं आई। याद तो तुम्हारी आती रहती थी यार, तुमने साफ साफ बता तो दिया कि मेरा डिपार्टमेंट अलग था। अब मैं आ ही गया हूँ तो हफ्ते का प्यार मोहब्बत एक साथ ही कर देता हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा ना लगे। अच्छा जी। धत तेरी की, रोज रोज यही सपने देखता रहता हूँ कि अगर उस दिन जिसकी बीबी के साथ झगड़ा ना होता, प्यार से बात करता। प्यार यार, पता नहीं दिमाग किधर का किधर चल गया। उस टाइम मेरा भी मूड खराब था, थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया। खैर, है तो बड़ी कमाल की चीज़, बस एक बार हाथ में आ जाए। वैसे पता नहीं जैस उसके साथ क्या कर रहा होगा, बहाने से उसके घर जाके देखो क्या कर रहा होगा वो। यश, यश मेरी बात सुनना। क्या है यार? अरे थोड़ा आराम से भी बोल लिया करो, जब देखो तभी गुस्से में रहते हो। क्योंकि जब तुम ये बोलती है ना कि मेरी बात सुनना, वो बात बड़ी अजीब सी होती है। अच्छा यश, अच्छा मेरी बात सुन तो लो एक बार। हाँ बोलना, क्या हुआ? वो ना, मेरी मैं कल किटी पार्टी में गई थी, तो मेरी ना सारी फ्रेंड्स के पास डायमंड की रिंग थी और मेरे पास इतनी छोटी सी यही है। तो मैं सोच रही थी आप मुझे एक रिंग ले दो, बस 2 लाख की तो है वो, और मुझे बहुत पसंद भी आई है, तो आप खरीद लो। एक बात बता, हाँ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है जो चीज़ तुम्हारी फ्रेंड्स के पास है वही चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए? देखो यश, मुझे ना वो रिंग सच में बहुत पसंद आई है। कल हम ज्वेलर के पास गए थे किटी पार्टी के बाद, उन्होंने तो 1-2 ने तो ले लिया, एक उसने शिवानी ने ली है, एक कविता ने ली है, और फिर मैं अपनी रिंग देख रही थी, बहुत ही छोटी है, तो तुम एक और ले दो मुझे, बस 2 लाख की है, बहुत अच्छा डायमंड था वो, सच में मेरा बड़ा दिल आ गया उस पे। कल को तुम्हारा दिल किसी और पे चला जाएगा तो क्या करोगी तुम? और रही बात, तुम्हें पता है पैसा कितनी मुश्किल से बनता है? जमीन से उठा हूं मैं, और कितनी मेहनत की है। इस मेहनत के पीछे कितनी रातें जागा हूं मैं, तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तो ठीक है ना, मेहनत की है, किसके लिए कर रहे हो तुम? मेरे लिए कर रहे हो ना, तो मुझे एक डायमंड की रिंग नहीं दिला सकते? मैं क्या करूंगी तुम्हारे इस मेहनत का और इस पैसों का, अगर मुझे ही ना कोई चीज दिला सके। अगर एक एक छोटी छोटी चीजों पर तुम ऐसे ही पैसे उठा लुटाती रही ना, एक तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे उस हिसाब से तो। अरे कंगाल वाली क्या बात है, बेबी हूं तुम्हारी मैं, और मुझे क्या फायदा तुम्हारी इस मेहनत और कमाई का जब तुम मुझ पे उड़ा ही नहीं सकते उस चीज को। अच्छा जी, हाँ। तो एक काम करता हूँ ना, बैंक वालों को तुम्हें सुनवा देता हूँ। देखो मुझे ना बहस नहीं करनी है, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए तो चाहिए। मुझे भी बहस करने का कोई शौक नहीं है, तू ही तो मेरे साथ बहस कर रही है। और मैंने तुम्हें का साफ मना कर दिया है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। यार, तुम बच्ची हो, 2 लाख की रिंग ऐसे ही पहन के चला करोगी? देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता, वरना तुम भी घर पे ही बैठ जाओ। जब तुम कमा के मुझ पे मुझे लगा ही नहीं सकते हो मेरे पे, तो फिर इस कमाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छी चीजों पे लगाए जा सकते हैं, मगर इन सब फालतू चीजों के लिए जो कि दिखावे के लिए हों, वो सब पे पैसा खर्च करना कौन सी समझदारी की बात है? हाँ, तो जब मेरे शौक ही तुम पूरे नहीं करोगे तो क्या फायदा इस कमाने तुम्हारे का। शौक ही अजीब अजीब हैं, और वैसे भी ये तुम्हारे शौक नहीं होते हैं, तुम्हारी जिद होती है। तो बस
शीला के पास है, शिवानी के पास है, वो सब चीजें तुम्हें चाहिए होती है। मैंने सोचा था चलो एक रिंग मांगूंगी, और मुझे एक गाड़ी भी लेनी थी, क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ियों पे आते हैं, लेकिन तुम तो एक रिंग नहीं दिला सकते। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। ये गाड़ी क्यों मांग रही है तू? जेट मांगना मेरे से, चॉपर मांग। और क्योंकि तुम्हारी सहेलियों को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, फिर वो जाकर अपने पतियों को तंग करेंगे ना। देखो मुझे वो सब नहीं पता, मुझे अभी डायमंड की रिंग चाहिए, और वैसे भी अगले महीने मेरा बर्थडे है, तो मुझे कार गिफ्ट चाहिए। एक काम करना यार, तू बाहर मंडी में ना मुझे बेच डाल। जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, उसका जो मर्जी कर लेना, मगर मेरी मेहनत की कमाई से ऐसे फजूल खर्ची मैं नहीं कर सकता। ये सिर्फ फजूल खर्चे क्या है? मुझे अच्छा लगता है कोई, मैं हमेशा तुम्हारे से गाड़ी मांग के ही जाती हूँ जहाँ जाती हूँ। मेरी अपनी भी कार होनी चाहिए। क्यों? मैं कोई बेगाना हूँ या पड़ोसी हूँ कि तुम्हें मेरे से कोई चीज मांगते हुए शर्म आती है? हाँ, तो तुम्हें देते हुए कौन सी शर्म आ रही है? तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कोई भी चीज मैं मांगू और तुम्हें झट से मुझे दे देनी चाहिए वो। तू एक काम क्यों नहीं कर लेती, मेरी जान मांग ले एक बार, बस काम खत्म हो जाएगा। ये साला रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना। बस तुम्हारे पास तो यही डायलॉग है, मेरी जान ले लो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्या है, जब तुम मेरे शौक ही नहीं पूरे कर सकते तो मुझसे शादी ही ना करते। तुम्हारे शौक शौक नहीं है तुम्हारे ये, क्योंकि शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थी। अब दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भी अपना तौर तरीके उनके जैसे बना लेंगे। तो अब हम हाई सोसाइटी में आते हैं, तो उनकी तरह रहना भी पड़ता है ना। और सच बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है तुमसे बात करके। ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है, बताना। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अरे क्या बात है, यहाँ तो जंग का माहौल चल रहा है। लोहा गर्म है, मार दे थोड़ा। बस एक बार जश को जाने दे, बाहर खड़े रहता हूँ मैं। ये खड़ी है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है इस घर में। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते। आप यहाँ इस टाइम? वो कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था और मैं इधर से जा रहा था, और कुछ बात करनी थी आपसे। दरवाजा खुला तो इसलिए सीधा आ गया। जश नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वो जस्ट बाहर ही गए, शायद दरवाजा भी खुला छोड़ गए। अरे आइए ना, बैठे, आइए। आप अचानक आ गए, कुछ काम था आपको? हाँ भाभी, काम तो बहुत है मुझे। अगर वो हो जाए तो बस, इधर ही था थोड़ा सा पास में। बहुत अच्छा किया जो तुम आ वो गए हो। वो तो मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था। उस दिन ऑफिस में आप आए और मुझे नहीं पता था कि आप जश की बीवी हो, और आपसे बेफालतू झगड़ा हो गया। क्या करूं, उस दिन काम ही बहुत था और दिमाग ठिकाने पे नहीं था। ऊपर से आपके साथ थोड़ा सा हो गया। अरे नो प्रॉब्लम, ऐसा तो होता रहता है बाय मिस्टेक। शायद गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही अकड़ के बोल रही थी, और वो थोड़ा यश के साथ मेरा लड़ाई चल रही थी, अच्छा, तो उस वजह से शायद मैंने सारा गुस्सा तुम पे उतार दिया। क्या हुआ जश के साथ? आपका अच्छा नहीं चल रहा? नहीं नहीं, ठीक है, पर वैसे ही तुम्हें पता है हस्बैंड वाइफ में होती रहती है नोक झोंक। हाँ वो बात तो है। अगर दो घर में दो हैं तो लड़ाई तो होती रहेगी, इससे नॉर्मल। पर अगर कुछ ज़्यादा लड़ाई होती हो तो अलग बात है। मतलब नहीं, मैं, मैं तो वैसे बोल रहा था। वैसे आपके ड्रेस बड़ी प्यारी है, खासकर ये डिज़ाइन। पहली बार देखा है मैंने ऐसा। न्यू हाँ डिज़ाइन चल रहा है क्या? हाँ, वो न्यू ब्रांड आया था, तो मैं जब किटी पार्टी गई थी तो उसके साथ फ्रेंड्स के साथ जब गई, तो फिर उसके बाद लेके आई थी मैं ये। हाँ, इसका फैब्रिक बड़ा अच्छा है। देख लूँ मैं? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है, कंफर्टेबल है। हाँ, मैंने किसी को गिफ्ट देना था। वो मेरे दोस्त की बहन की शादी है ना, तो उधर उसके और पे देना था। उसे अच्छा, ड्रेसेस बहुत पसंद है ना, और तुम्हारी ड्रेस तो सबसे सुंदर है। तुम कितने दिलदार हो, दोस्त की बहन को देना है, और यहाँ एक वो है।
जो घर की वाइफ को भी नहीं कुछ क्यों, देता। क्या हो गया? नहीं, वैसे बता रही हूँ, तुम शायद बहुत खुले दिल के हो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ भी बहुत खुश रहती होगी तुम्हारे साथ। मुझे लगता है अभी सही टाइम है बात करने का। वो भाभी, हाँ एक बात कहनी थी। जी जी, बोलिए ना। जब से आप को देखा है ना ऑफिस से, तब से आप मेरे ख्यालों में आती रहती हो। आप हो ही इतनी खूबसूरत, और आपके बारे में तो ऑफिस में सभी बातें करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? माना आप ऑफिस से आए हो, यश के फ्रेंड हो, लेकिन ये बातें मुझे पसंद नहीं है जैसे तुम कर रहे हो। अरे भाभी, समझो ना मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हो, और जब जश और आपकी लड़ाई हो रही थी ना, मैं बाहर ही खड़ा था। क्या तुम बाहर खड़े हो के हमारी बातें सुन रहे थे? मैं तो यहाँ पे कुछ काम आया था, पर जो आपकी लड़ाई चल रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उधर ही चला गया। लड़ाई तो आपकी डायमंड रिंग के लिए हो रही थी ना, और जैसे जैसे हिसाब से आपको बोल रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दिला सकता हूँ आपको डायमंड रिंग। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और यश मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे जैसे मर्जी मांगू, ये मेरा हेडेक है। और आप क्यों दिलाएंगे मुझे डायमंड रिंग? अरे भाभी, आप हमारी प्यारी भाभी हो, और ऊपर से मेरे दोस्त की पत्नी, तो इतना तो हक बनता है मेरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें। और आप अपना अपने पास रखिए, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को दिला दीजिए। ना तो मेरी वाइफ है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पास तो एक सुंदर भाभी है। अगर तुम कुछ समझ रही हो मेरी बात, तो हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ हो सकता है, और ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आ- आप रख लीजिए ये। और अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारा पति तो बाहर चला जाएगा, कहीं ऑफिस के काम पे चला जाता है, और जितना तुम अपने पति को जानती हो, उससे कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ उसके काम के बारे में। वो किस टाइम आउट ऑफ कंट्री जाएगा, सारा शेड्यूल तो मेरे पास से जाता है। तो तुम ये बातें छोड़ो, ये पैसा रखो, नहीं और हमारा नहीं, थोड़ा सा। अरे, हट जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाभी, क्यों बोल रही हो? मेरी बात सुनो। अगर तुम और मैं साथ में कुछ जाम हो जाए। नहीं, हट जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तुम्हारे बारे में यश को बता दूंगी। अरे भाभी, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। ये पैसों की छनछनाहट तो सुनो ना। ये मुझे नहीं सुननी तुम्हारे पैसों की छनछन। और निकल जाओ यहाँ से। और आइंदा यहाँ मत आना, वरना मैं यश को बता दूंगी कि तुम कैसे हो। अरे भाभी, मेरी बात सुनो। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, इतना तो पूरी दुनिया में नहीं है कोई। छोड़ो मुझे और निकलो यहाँ से। और आइंदा मत आना यहाँ पे। चलो निकल जाओ। पछताओगी मेरा ऑफर ठुकरा के। अरे जाओ। ये पैसे मैं यहीं पे रख के जा रहा हूँ, अगर कुछ बात बने, नंबर तो है ना तुम्हारे पास मेरा। ये लेके जाओ अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं, हर किसी की मजबूरी का फायदा उठाने आ जाते हैं। यस, सही कह रहे थे। ऐसे करती हूँ, यश जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वो इंसान मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आज जैसे भी है, गुस्से वाले, पर मेरा ख्याल तो रखते हैं ना। हाँ, ये सही है। मैं यश को बता दूंगी, जब वो शाम को आएंगे सब कुछ बता। अरे क्या हुआ? बस आपका इंतजार कर रही थी। आओ ना, बैठो। आप पहले बैठोगे, खाना लगा दूं? अरे नहीं नहीं, खाना बाद में, पहले बैठो तुम, तुमसे बात करनी है। बात करनी है। क्या हुआ यश?
आई एम सो सॉरी यार सुबह के लिए। वो ना, तुम्हें पता है, ऑफिस के काम के लिए ना थोड़ा दिमाग सड़क जाता है मेरा, तो वही गुस्सा तुम पर निकल गया। अरे कोई बात नहीं यश, मैं भी तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, तो शायद मैंने भी तुम्हें गुस्सा दिला दिया अरे इसलिए। पागल, तुम मुझसे नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी? पर मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूँ। हाँ यश, बस वैसे ही शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर ली थी। मैं भूल गई थी कि तुम तो दिन रात मेहनत करते हो, और मैं इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें करूँगी तो गलत बात है ये। अरे नहीं नहीं, इसमें गलती सारी मेरी है। छोटी सी बात थी, मैंने बोल देना था कि हाँ ले लेंगे। अच्छा, तुम बताओ, तुम कैसे यहाँ इधर उधर घूम रही थी, परेशान हो रही थी? हाँ, वो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ते ही तुम्हें चक्कर आने लग जाते हैं, फिर घबराहट होने लग जाती है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको दिखाया जाते हैं। लगता है यश को बता देती हूँ, पर अगर मैं इसे बता दूंगी तो कहीं लड़ाई ना कर ले ये, और फिर बिजनेस में भी। क्या सोचने लग गई तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कितना लड़ती हूँ ना, और तुम फिर भी मेरा कितना ख्याल रखते हो। और वैसे भी डायमंड की रिंग की क्या बात है, अभी नहीं तो फिर कभी सही, पर मुझे तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहिए था। वो कहते ना, झगड़ने से प्यार बढ़ता है, तो फिर हमारा प्यार तो बढ़ना ही चाहिए। हाँ। और तुम ना झगड़ा करके उसको कम करना चाहती हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर कई बार कुछ लोग हमारे झगड़े का फायदा भी उठा लेते हैं, और कैसी हरकतें में करने लग जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? आज कोई सीरियल देखा? नहीं नहीं, कोई सीरियल नहीं देखा, बस वैसे ही सोच रही थी कि तुम्हें सुबह सुबह इतना गुस्सा करके मैंने ऑफिस भेज दिया। पता अरे नहीं। छोड़ो उन सब बातों को यार। ओ, चलो, सुबह का गुस्सा अब फिर हम ठंडा कर लेते हैं ना। हाँ सॉरी, मेरी भी गलती है, मैं तुम पे चिल्ला रही थी सुबह। बस वो ना, कुछ फ्रेंड्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मेरे लिए तो कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें उस चीज़ का एहसास हो गया है, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है। और रही तुम्हारी डायमंड रिंग की बात, वो मैंने ऑर्डर दे दी है। सच में? हाँ, अरे वो मैं ना बस तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, मगर तुम्हें इस हालात में देखकर सोचा कि बता ही देता हूँ, काम का फिर तुम्हारा दिमाग सटकेगा। अरे सच में, तुम कितने अच्छे हो। मैं कुछ भी मांगती हूँ, तुम मुझे उसी टाइम दिला देते हो। और मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ तुम्हारे बारे में, कुछ भी बोल देती हूँ तुम्हें। यही सोचती है ना कि मेरा पति कितना पागल है, सारा दिन मेरे से झगड़ा करता रहता है, मेरी बात नहीं सुनता। नहीं नहीं, तुम सच में बहुत अच्छे हो यश, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। वरना आज के टाइम में कौन होता है ऐसा? हर कोई किसी की भी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन तुम बहुत अलग हो, सबसे अलग। आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिले। I'm also। अच्छा, चलो फिर, अब थोड़ा बस सारा काम हो गया। अरे यश, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? अरे, तुम तुम यहाँ कहाँ? यहाँ पे ही आऊंगा जाने मन, थोड़ा प्यार ही कर लेते हैं। हट जाओ, और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर मत आना।
और तुम फिर से आ गए। ये तुम्हारा घर है? मुझे तो लगा मेरी माशूका घर है और तुम मेरी माशूका हो। छोड़ो मुझे, और ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ना तुम्हारे बारे में यश को बता दूंगी। तो फिर मैं फ़ोन को डायल करूं या फिर तुम अपने फ़ोन से कर लोगी? चलो ऐसे करते हैं, मैं तो अपना फ़ोन घर पे भूल आया, तुम ना अपने फ़ोन से देखो, आ जाओ दोनों चलते हैं। छोड़ो मुझे, और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की दोबारा से? मैंने तुम्हें कहा था यहाँ दोबारा मत आना। चलो निकलो। यहाँ पे तो मैं फिर से भी आऊँगा और अब तो आना जाना लगा रहेगा मेरी जाने मन। मतलब? अभी तुम मतलब मत समझो, बस जो चीज़ें चल रही हैं उसका मज़ा लो और मज़ा दो। छोड़ो मुझे, और तुम क्यों आए हो यहाँ पे? और जब यश होता तभी आया करो। चलो निकलो यहाँ से तुम, और दोबारा मत आना यहाँ पे। ऐसे कैसे निकल जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है एक और दो धक्के मारने से मैं चला जाऊंगा? देखो, और मैं पुलिस को बुला लूंगी या तो फिर पुलिस को बुलाओ ना, पुलिस से पहले तुम थोड़ा प्यार ही कर लो ना, क्योंकि जो काम मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा मुझे मिल जाए तो मुझे बुरा लगेगा। पहले मैं कुछ कर लूँ फिर तुम पुलिस को बुला लेना, पुलिस के साथ साथ अपने पति को भी बुला लेना, ठीक है? देखो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो अब। और मैं अभी यश को बताती हूँ फोन करके। मेरा फोन कहाँ है? फोन तो तुम्हारा मुझे क्या पता कहाँ पे होगा। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ। ऐसे कैसे ले आएगी तू फोन? मैंने कौन सा कच्चियाँ गोली खेली हैं? आज बड़ी सुंदर लग रही है, उस दिन तो तुझे छोड़ दिया था, आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ जाने मन। तुम्हारा पति तो आएगा नहीं आज रात को मुझे पता है, और ऊपर से अभी तो उसकी फ्लाइट है और फ्लाइट में तो फोन लगेगा नहीं। हट जाओ। मैं मैं किसी को बुलाऊंगी, मैं जोर जोर से चीखूंगी। और छोड़ो तुम ये सब, तुम निकलो मेरे घर से यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और चलो ना, थोड़ा प्यार करते हैं। प्यार? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? देखो, तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे कैसे चला जाऊं? और ये कमरा तुम अपने आप बंद करोगी 2 मिनट के बाद, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। 2 मिनट के बाद? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो यहाँ वहाँ कहाँ पे जा रहे हो? देखो, जाओ तुम यहाँ से। और अगर यश क्या कर रहे हो ये तुम? तू ऐसा कर, अपना फोन चेक कर, तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आया होगा, ये रहा तुम्हारा फोन। ये सब क्या है? और ये तुमने कब किया? ये क्या है ये सब? वीडियो देख ली, अच्छे से बनी हुई है। ऐसी वीडियो मेरे पास पता नहीं कितनी है, और कितनी कितनी तारीख की हैं, और एक तो तुम्हारे और तुम्हारे पति की भी है। तुम कमीने हो तुम। और कैसी हरकतें करते हो? अरे मेरी जान, समझ नहीं रहे? जब मैं तुम्हें डायमंड की रिंग दे सकता हूँ तो मैं तुम्हारे घर में नकली प्लम्बर नहीं भेज सकता? क्या नकली एसी वाला नहीं भेज सकता? जब तूने मुझे धक्के दे के निकाला था ना, तो उसी दिन सोच लिया था अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा भूकंप मचाऊंगा ना, तुम तो परेशान हो जाओगी। और मैंने ना तुम्हारे पति को बोलते हुए देख लिया था कि तुम्हारे घर का नल खराब है, ऊपर से गर्मी आने वाली है, तो फिर एसी वाले की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे घर में एसी और प्लम्बर वाले मेरे आदमी थे। तुम कितने नीच निकले। और मेरे हस्बैंड तुम पे कितना ट्रस्ट करते हैं। यार ये फालतू बातें बंद करो, वो कमरा ना बंद करके आओ। नहीं नहीं, मैं तो पुलिस फिर को फोन करूंगी, सब ये बता लोग कर दूंगी। दो ना। अगर मैंने ये वीडियो तुम्हारी वायरल कर दी, वायरल छोड़ो, मेरे पास जस के सभी दोस्तों के नंबर हैं, तुम्हारे सभी रिश्तेदारों के नंबर हैं, और तो और तुम्हारे सारे खानदान के नंबर हैं। वो बात छोड़, चुपचाप ये कमरा बंद करके आ, ये तुम ठीक नहीं कर। कमरा बंद करके आ।
कुंडी तेरा बाप लगाएगा। चल, जो काम मैं करना चाहता था अब तू कर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। अगर तूने ये शब्द फिर से बोला ना, फिर देखना तेरे साथ क्या करूँगा। अब मेरी बाहों में अपने आप आ जा और मेरे से इतना प्यार कर कि मैं। हाँ जी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं इसके चुंगल से बच पाऊंगी? और हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर और कौन से गांव से देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उससे मैसेज पे ज़रूर बात करूंगी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।